ले जी, सतिंदर सरताज जी चोरी छुपे कहीं पे छुपे छुपाते, कहीं पे कोई उन्होंने निकाला है कोई अपनी गज़ल, बल्कि ये इनकी अपनी नहीं लग रही मुझे। तुम्हें याद हो के ना याद हो, ये तो वो नहीं है पुराना, वो एक किसका है ये ये? मोमिन खान मोमिन की गज़ल है, हुँ, बहुत पुरानी, और बहुत सारे गुलकारों ने गाई हुई है। सुनते हैं हुँ। इनसे भी। चलें चेक करते हैं, इन्होंने क्या अटेम्प्ट की है इसको गाने की। पद सर ग रे प म ग रे ग रे स नि द रे सा रे ग सा। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। हाँ वो ही जो वादा निभा का। हाँ वो ही जो वादा निभा का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा। तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था। जिसे आप कहते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप कहते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला। तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद 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 हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, करार था, करार था, करार 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 था। वो जो हम में तुम में पद सर ग प म ग रे नि ना ना र र र र। मज़ा आ गया।
बहुत अरसे के बाद ये इतनी खूबसूरत गज़ल जो है सुनी है। अच्छा, इन्होंने ये बहुत ही अच्छा किया है, ये अपने गीत भी लिखते रहें, गाते रहें, लेकिन उसके साथ-साथ ये गज़ल गायकी में ज़रूर आएँ और गज़ल को इस तरह आप ट्रैवल डायरी ना बनाएँ, एक जगह बैठ के जो है गज़ल की एक बाकायदा एक होती है उसको हारमोनियम के साथ या जैसे बैठ के पुराने ज़माने के लोग गाते प्रोटोकॉल थे। हाँ, उसका एक प्रोटोकॉल जो है उसके साथ गाएँ डेकोरम उसका। और म्यूज़िक वर्ल्ड में गज़ल गायकों की बहुत कमी हो चुकी है, बल्कि कमी क्या, ख़त्म ही हो गए हैं सारे ही अब देखा जाए एकदम तो। से ये पूरी हाँ, जनरेशन ही खत्म हो गई है, अब गज़ल का रुझान ही खत्म हो गया। हाँ, वो जो है मेहदी हसन साहब गए, उसके बाद जगजीत जगजीत आया तो वो भी चले गए। गुलाम अली साहब ने गाना छोड़ा हुआ है, वो मतलब उस एज में शायद हैं कि वो नहीं गा सकते। वाहिद वही एक रह हाँ, गए में जो तो लिविंग लेजेंड में से। गज़ल गायक हाँ, वो थी फरीदा खानम थी, वो नूरजहां ने अच्छी गज़लें गाई थी, फिर वो थी इकबाल बानो थी, बहुत अच्छी गज़ल गायक। तो गज़लें गाने वाले लोग और इस तरह रागों के साथ अल्फाज को लाने वाले लोग तो अब से चले गए हैं सामने। तो इन्हें चाहिए, क्योंकि ये मौसीकी के उस्ताद भी हैं, राग रागनियाँ भी इनके गुलाम हैं जिसे कहते हैं कि उनसे ये इनकी दस्तरस में है। तो इन्हें तमाम जितने भी पुराने असातिज़ा हैं उनकी गज़लें जो हैं अगर गा लें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये भी सच है कि अब सुनने वाले कम हैं गज़ल, लेकिन चले जो लोग हैं उनके लिए आप प्रिज़र्व कर दें ये चीज़ें बना के, शायद एक ट्रेंड दोबारा से शुरू हो और अगली नस्लें जो हैं जब उन तक ये चीज़ें पहुँचेंगी तो वो दोबारा से सुनना शुरू करें। जैसे अभी तक मिर्ज़ा गालिब में जो नसीरुद्दीन शाह ने किरदार किया है और उसमें जो चंद गज़लें हैं उनकी गाई गई, मतलब वो भी जगजीत ने गाई थी शायद, किसने गाई थी वो? कौन सी? मिर्ज़ा गालिब में जो थी, हाँ, है ना? मिर्ज़ा गालिब की गज़लें। तो खास तौर पे नसीरुद्दीन शाह वाली जो। तो ये और वो भी हाँ, हमारे बहुत अच्छे सिंगर थे। वो भी 74 में उनकी डेथ हो गई थी, वो अमानत अली ख़ान। उन्होंने भी क्लासिकल से वो गज़ल की तरफ आए थे, क्योंकि पहले तो वो दोनों भाई जो उनको पटियाला घराने के वो लोग, उसके बाद उनके अब हामिद अली ख़ान, उस्ताद हामिद अली ख़ान हैं, इन्होंने मेरी गज़लें भी गाई हुई हैं। तो वो एक गज़ल सिंगर रह गए हैं इधर। तो बहुत कम लोग हैं जो गज़ल गाने वाले हैं। उसने गुलबहार बानो थी, उन्होंने कुछ गज़लें गाई थी। फिर वो एक थी बिल्किस खानम, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद खेलने को वो थी। फिर वो उसकी थी गुलबहार बानो की चाहत में क्या दुनियादारी, है ना? तो इस तरह की वो गज़लें यादगार हैं। तो इन्हें चाहिए कि आतिश की, मोमिन की, हसरत मोहानी की, हफीज़ जालंधरी की, गालिब की, इकबाल की, मतलब जो जो क्लासिकल शायर गुज़रे हैं, मीर तकी मीर की, तो सारी वो गज़लें ये भी गाएँ और अच्छा लगेगा। ये कि एक चीज़ जो है आप इजाफ़ा करके जाएंगे इस फील्ड में, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ये खाली है, ये मैदान बिल्कुल खाली है इस टाइम पे, गज़ल वाला, इसमें और कोई नहीं है इस टाइम पे। तो नहीं, बल्कि अगर आपका रुझान बनता है इस तरफ, अगर दोबारा से ये सिलसिला शुरू करें, आप इस चीज़ को, लेगेसी को आगे लेके चलेंगे, यानी कि आप गज़लें गाना शुरू करें, बल्कि इनकी भी मिलके आप फिर गज़लें गाना पढ़ना। इनकी भी बहुत बहुत मशहूर गज़लें हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे इनकी गाई गई हैं, तो वो फिर आप भी उनको भी गाएं। इस तरह का एक सिलसिला बन सकता है। अच्छा, फ़िलहाल आपने अच्छा ही नहीं कि इसको प्रॉपर निभाया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप एक पहले से एक अच्छी चीज़ बनी हुई हो और उसको आप दोबारा से एक तर्ज बनाना, उसकी तर्ज भी बड़ी अच्छी बना ली, गाया तो चेंज आपने किया बहुत अच्छा। इन्होंने, हाँ, हाँ। थोड़ा उसको बेहतर ही नहीं कि बेगम अख्तर थी जो गज़लें गाया करती थी पुराने ना, तो गुलाम अब्बास ने मेरी गज़लें गाई हुई है, गुलाम अब्बास भी हैं, लेकिन ये है कि अब उन लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, ज़ाहिर है उनमें अब उतनी एनर्जी नहीं रही। तो आपके लिए ये मैदान है, आपने ये बहुत अच्छा फैसला किया और हम चाहेंगे कि हम आपसे से ज़्यादा गज़लें सुने। और ले जी, देखें, एंजॉय करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।